ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्यूशन वाला। और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल टीईटीज एंड पुलिस कांस्टेबल मेरे यानी चंद्रशेखर यादव के साथ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आपको करना है लाइक और सब्सक्राइब। चलिए ठीक है, हम आज सारे प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है? 0.051 में 1 का स्थानीय मान निकालना है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। 1 का स्थानीय मान निकालना है तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा? प्लेस वैल्यू क्या होगी 1 की? 1 इंटू 0.01 यानी कि 0.01। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.0 पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? 0.1 बाई नीचे तो 0 आ जाएंगे, मतलब 1/100। तो 1/100 होने से हमारा ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब ये सेकंड क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। ठीक है ना। 63606 में हमें 6 के स्थानीय मानों का यानी प्लेस वैल्यू का एडिशन निकालना है। तो ठीक है, देखो अगर हम लिखते हैं 63606 तो इसमें इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 6 इंटू 1। इस वाली की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 इंटू 100 क्योंकि सैकड़े में, और इसकी क्या वैल्यू है? 6 इंटू 1 1 2 3 4 10,000 में। तो क्या हो जाएगा? देखो इसका हम इसका लिख लें 1 2 3 4 और फिर ये 600 और ये लिख दिया 6, तो 60606 ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल निकालिए। हमारे पास संख्या क्या है? 2424। इसमें क्या करना है? 2 की प्लेस वैल्यू का एडिशन निकालना है। तो चलो ठीक है, क्या है? 2424। इस 2 का क्या है? 2 इंटू 10 और इस 2 का क्या है? 2 इंटू 1 1 2 3 30। तो देखो एडिशन क्या हो गया? 230 और 210। तो क्या हो गया? 0202। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटेट 2014 का और 1 से 5 के लिए। क्या है देखिए, 35362 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 35362। तो देखो क्या नंबर है? 35362। तो जो ये 5 है इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, है ना। और अगर हम निकालें प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 30 यानी 5000। और हमें निकालना क्या है? डिफरेंस -5 5994 4995। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये और के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव है और 2015 का भी है। देखिए, एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 फ्रॉम द नंबर 6251 6521 एंड 5621 यानी 6251 और 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का हमें क्या निकालना है? योगफल। तो ठीक है, देख लो इसमें हमारे 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 इंटू 30। इसमें क्या है? 5 इंटू 20 और इसमें क्या है? 5 इंटू 10। तो फिर क्या हो गया टोटल? देखो 5 30 और फिर 20 5 फिर 0 5। तो टोटल क्या हो गया? 5550। यानी कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, देखो सीटेट 2015 का क्या बोल रहा है? 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान या जातीय मान में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर 56431। देखो क्या बोल रहा है? प्लेस वैल्यू किसकी? 6 की। तो 56431 अगर इसमें निकाले हम प्लेस वैल्यू इसकी 6 की, ठीक है, स्थानीय मान तो कितना होगा? 6 इंटू 1230 और क्या डिफरेंस 4 का? 4 में क्या बोल रहा है? 4 की क्या बोल रहा है? फेस वैल्यू यानी जातीय मान, तो इसका क्या होगा? 4 ही होगा। तो यानी इन दोनों में अंतर, तो 6000 और 4 में अंतर कितना होगा? 1 2 3 -4 4 किया तो कितना यहाँ पे आ गया? 6995 5996 यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ अवर करेक्ट आंसर। ठीक।
ठीक है। तो ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ठीक है, ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान या जातीय मान में अंतर बताइए। तो देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर, प्लेस वैल्यू की इसमें और फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 32071 में। तो ठीक है, देखते हैं पहले क्या है, 29503, इसमें क्या बोल रहा है वो, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 × 100। ठीक, अब देखो फेस वैल्यू किस में बोल रहा है, 32071 में, क्या 7 की फेस वैल्यू। तो जातीय मान क्या होगा, इसका जातीय मान तो 7 ही होगा। तो इन दोनों में अंतर निकालें, यानी 500 - 7 कितना हो जाएगा, 394, यानी 493। इसका मतलब बी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। कुछ लोगों को बहुत जल्दी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्लास कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ भी नहीं था और हमें जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन से वैसे ही कुछ नहीं है, अगर पिछली की आपने 2 क्लासेस बहुत अच्छे से किए हैं तो ये क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी जल्दी, और आपको स्पीड नहीं लगेगी और आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, इतनी स्पीड होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। तो देखिए क्या कह रहा है, 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 1715.271। तो ठीक है, देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है 1715.271 है ना। इसमें क्या कह रहा है, 7 की प्लेस वैल्यू का अंतर बताना है। तो पहले दोनों की प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बताइए इस 7 की हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 × 0.01, तो मतलब 0.07 हो गई इसकी वैल्यू। और इस 7 की वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू 7 × 100 यानी 700। तो इन दोनों क्या निकालना है, डिफरेंस, यानी बड़ा कौन सा है 700, माइनस क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे पॉइंट क्या 0 होता है इसमें, तो 0.07 माइनस कर दो तो क्या हुआ 39996, यानी 699.93। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अवर राइट आंसर, ठीक है। और ये हमारा कहाँ का था, 2014 यूपी टेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19,000 + 1900 + 19 वंस, 19,000, 19 सैकड़े और 19 इकाई का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजिंग है, थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बेसिक्स से ही, बेसिक्स को नहीं छोड़ना है, बेसिक्स से चलना है। जो कह रहा है वही करते हैं। 19,000 लिखा हुआ है तो लो 19,000 कर दिया, 1900 दिया हुआ है तो 19 × 100 कर दिया, और 19 वंस दिया हुआ है यानी 9 इकाई के अंक दिए हुए हैं तो 9 इकाई लिख ली। और फिर इनको ऐड कर दो, 1 2 ये 1 है, 19,000 और फिर 00 के बाद 19। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ ना, मैं पीछे से लिखना चालू कर देता हूँ ताकि मुझे मालूम पड़े कि यहाँ पे कितने बीच में गैपिंग ना बचे। तो ऐसे ही एडिशन करते समय इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। और 19 तो सीधे 19, तो यहाँ क्या होगा 919 और 20 क्या हो गया 20919। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ए ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ओके, तो नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्या है देखिए, 10,000 + 10 वंस + 10 टेंस, 10,000 + 10 इकाई + 10 दहाई। देखिए पिछली बार क्या था, 1000 के बाद दहाई और दहाई के बाद इकाई था, लेकिन देखिए इसमें आपको कंफ्यूजिंग कर दिया, बीच में इकाई डाल दिया। तो लेकिन अगर आप अपने बेसिक से चलोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बोला 10,000 × 10,000 तो आपने क्या करना है 10 × 1000। और फिर क्या बोल रहा है 10 वंस बोल रहा है, यानी 10 इकाई बोल रहा है तो 10 लो इकाई, और 10 बोल रहा है तो 10 ये लो 10। तो फिर अपना 10,000, 10 1 2 3 और फिर 0 1 और फिर 100 0 0 1 0 1 1 0 1। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 10,110, यानी ए इज़ अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, यह क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन।
क्या बोल रहा है, संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। आपको ये जो आप संख्या प्रोनाउंस करते हो, जो बोलते हो, वो तो ये बता दी गई कि आपके प्रोनाउंसिएशन में आप ये बोल रहे हो, लेकिन जब आप लिखोगे तो इसे क्या लिखोगे। तो देखो इसको भी लिखना है तो अच्छा होगा कि हम अपने बेसिक से ही चले तो ज़्यादा इजी रहेगा और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। बाकी आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि कौन सा करोड़ के 5 या करोड़ के स्थान पर है ना। यानी 5 करोड़ की हमारी जो 5 करोड़ क्या हो गई, इसकी 5 करोड़ तो इसकी हो गई हमारी जो हमारी प्लेस वैल्यू हो गई, तो प्लेस वैल्यू पे है सही। और 9 लाख अपनी प्लेस वैल्यू पे है, 4000 अपनी प्लेस वैल्यू पे है, और 900 भी प्लेस वैल्यू पे है, 880 यानी 80 भी अपनी प्लेस वैल्यू पे है, या 8 भी अपनी प्लेस वैल्यू पे है। तो अपनी प्लेस वैल्यू चेक करके सबसे ईजी है कि आप ऑप्शन से इसे चेक कर लो। लेकिन अगर बाई प्रोसीजर से बढ़ना है तो प्रोसीजर से बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है ये 5 करोड़ बोल रहा है, तो 5 इंटू इकाई ताई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया करोड़ पूरा। और फिर क्या है 9 लाख इकाई ताई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, और फिर क्या बोल रहा है 4,000 तो 130 एंड देन 900 तो 9 0 और 88 यानी 8 इंटू 10 और 8 इंटू 1, यही तो बोल रहा है। यानी 5 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 9 1 2 3 4 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 और फिर 9, फिर क्या 1 2 3 के बाद 4, 1 2 3 4, 2 के बाद 9, 1 के बाद 8 और फिर ये 8, इसको ऐड कर दो क्या बचा 8 8 9 4 0 9 0 5, तो क्या है 50904988। कौन सा ऑप्शन है, तो ये डी ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है ना। और ये एक आसान, सबसे कम टाइम लेगा अगर आप ऑप्शन से ही अपना चेक कर लेते हो सबकी प्लेस वैल्यू सब आप जो भी अपनी, लेकिन आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, इसीलिए देखो लास्ट में दे रखा है कि आप लास्ट में पहुंचो डी में, तो टाइम उसमें भी लग सकता है। और ये जब ईजी है तो हम यहीं से भी यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 30,028 इक्वल है किसके 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस और स्पेस ब्लैंक स्पेस दिया है रिक्त स्थान 2.5, तब रिक्त स्थान की संख्या है। तो देखिए स्पेस दिया है 30,028, देखिए 30 और फिर क्या क्या 28 वंस हैं, यानी देखो 28 क्या होंगे वंस होंगे, और प्लस क्या कह रहा है 28,000 प्लस 28,000, और फिर क्या एक हमारी जो हमारी x है वो 10 है, मतलब हमने कोई संख्या मान ली कि वो क्या है वो x होगी, और वो किस में देखो टेंस की में, तो इंटू 10 कर लिया, तो ये किसके इक्वल है 3028 के। तो आप इससे क्या वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, वही हमारी क्या होगी फाइनल वैल्यू होगी। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 28 प्लस 28,000, तो क्या हो जाएगा 28 और 28, ठीक है। तो ये किस में, और यहाँ क्या हुआ प्लस 10x है, तो प्लस क्या किया हमने 10x किया, तो अब 10x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी 30028 माइनस 28028, तो ये क्या आ जाएगी 20 यानी 2000, तो x की वैल्यू क्या आ गई 200। तो हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। देखो वैसे हम ये तो हो गया पूरा प्रोसीजर, अगर जल्दी से करना हो तो हमें क्या करना, हमें सिर्फ इतना करना होता कि ये हमने लिए 28 वंस है और वो 28,000 है, ठीक है ना, क्या था प्लस 28,000, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 208 और 28। अब इसमें से कुछ ना कुछ तो बच ही रहा होगा, तभी तो ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये 30,028 के इक्वल है, तो कितना कम है देखो 30,028 में से हम घटाए तो कितना आया था 2000 हमारा आ गया। अब कह रहा है टेंस में, इसका मतलब ये 10 के मल्टीपल में कितना हो जाएगा 200 गुणे 10, तो आंसर आ गया हमारा 200। जल्दी हो गया क्वेश्चन, और ये हमारा पूरा प्रोसीजर से था, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके की है, ये क्या बोल रहा है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 इक्वल 11,012 प्लस और फिर गैप दे रखा है 2.5 है, तो रिक्त स्थान की संख्या बतानी है।
तो फिर वही देखो, मतलब कितने 112 वंस, तो मतलब 112 इंटू 1 प्लस 12,000, मतलब और 12 क्या है, 1000 है, तो 12 गुणे 1000, इसकी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1000, 12,000 और प्लस 112, तो कितनी हो जाए, होगा 12 112, ठीक है ना। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 112, लेकिन यहाँ पे कितनी है 1112 और प्लस कुछ दी हुई है, देखते हैं कितनी वो होगी, क्योंकि जब इसमें से माइनस करेंगे देखते हैं कितनी कम है इससे, 12,112 से कितनी कम है ये संख्या। देखो 12,112 से हमने घटाई 11 0, तो देखो इसमें घटाने पर ये संख्या कितनी आई, 12,111 में हमने घटाई तो 0 0 और 1 और 1, कितनी 1100। अब ये टेंस के प्लेस में है तो इसका मतलब कितना होगा 110 गुणे 10, यही तो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा आंसर 110, 110 यानी डी ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन। अब देखो प्रोसीजर से करना होता तो कैसे करना होता, तो हम क्या करते 112 गुणे 1 प्लस 12 गुणे 1000 इक्वल्स कितना 11012 प्लस हम x मान लेते वो संख्या इंटू 10, क्योंकि 10 प्लेस में है। फिर हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों का एडिशन हमारा कितना आया है 12 112 और माइनस कर देते कैसे 11012 को, कितना होता है x इंटू 10, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1100, कितना हो जाता 10x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1100 बटे 10 110, ये हमारा क्या हो गया आंसर यानी डी पार्ट, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसे पढ़िए क्या कह रहा है ये पे। देखिए कह रहा है यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान और 2659 में 6 का स्थानीय मान जोड़ दिया जाए तो देखो 7 इंटू और ब्लैंक स्पेस दे रखा है कि आप बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो मतलब ये हमारे जो हम एडिशन करेंगे वहाँ कुछ हमें 7 का मल्टीपल आएगा, तो फिर हमें लिखना है कि आखिरकार इसकी वैल्यू क्या होगी 7 इंटू और खाली स्थान की वैल्यू हमें फिल करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 1502, तो 15201 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 5123 5000 है, और 2659 में 6 की वैल्यू क्या है 600 है, तो इनको क्या करना है ऐड करना है, तो 5000 प्लस 600 क्या हो गया 5600। अब इसे क्या लिखना है 7 के मल्टीपल में लिखना है, तो देख लेते हैं 7 से कितनी बार कैंसिल होता है, तो मतलब ये 5600 है, 7 का भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा 2 बार 800 बार जाएगा, तो यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 800, तो खाली स्थान का मतलब क्या हो गया 800 मतलब अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी पार्ट, ऑप्शन डी इज़ अवर राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ठीक है देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है द डिफरेंस ऑफ ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, यानी 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। तो देखो कल हमने ये क्वेश्चन देखा था, जिसने इसके प्रीवियस वाली क्लास नहीं की हो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाके इसकी प्रीवियस क्लास कीजिएगा, उसमें इसका सोल्यूशन पूरा दिया गया है। लेकिन इसके बाद हमने क्या कहा था एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट लिखा था कि अगर ऐसी कोई भी संख्या है 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है 9 से, यानी 9 का मल्टीपल होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखो कौन सा 9 का मतलब कौन सा है ऑप्शन यानी 9, देखिए 9 और 11 दोनों दिए होंगे, तो ये है डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा किससे होगा 9 से डिविजिबल होगा। देखो डिफरेंस यानी डिफरेंस हमेशा कम होता है और एडिशन क्या होता है ज़्यादा होता है, तो एडिशन वाला किससे डिविजिबल होता है 11 से और माइनस वाला 9 से, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, फिर वही उसका एडिशन वाला, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स इफ द नंबर फाउंड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर दैट इज द सम मस्ट बी डिवाइडेड बाई, तो है ना, यानी 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम
अनिवार्यता किससे विभाजित होगा, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हमने इसका भी एक स्टेटमेंट लिखा था ना, इसका सोल्यूशन भी प्रीवियस ईयर की क्लास प्रीवियस वाली क्लास में है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, हमने अभी बताया था कि अगर माइनस है यानी डिफरेंस, तो 9 से मल्टीपल 9 का मल्टीपल होगा यानी 9 से डिविजिबल होगा, 9 से विभाज्य होगा क्योंकि 9 का वो गुणक होता है। अगर हम उसका एडिशन कर दें तो क्या हो जाएगा, एडिशन हमेशा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, मतलब 11 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें कौन सा दिया हुआ है, ए ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। मान लो कोई संख्या 1 है और फिर क्या है उसकी 12, इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो यही बोल रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू क्लास।